क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले भारत ने मचाया गदर। भारत के बयान से चीन की चौतरफा बेइज्जती। यूक्रेन की मदद कर बुरा फंसा अमेरिका। यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका को झेलनी पड़ रही तबाही। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों 24 मई यानी कि सोमवार को क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इस सम्मेलन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन सोमवार को होने वाले इस समिट से पहले ही भारत ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने तहलका मचा दिया है और चारों ओर चीन की बेइज्जती कर डाली है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि चीन के अंदर इस बयान को लेकर खलबली क्यों है। तो दोस्तों पूरा माजरा आपको समझाएंगे। आखिर क्वाड समिट से पहले भारत ने ऐसा कौन सा बयान जारी किया है और चीन की किस दुखती रग पर भारत ने अपनी पकड़ बनाई है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों क्या आपको भी लगता है भारत क्वाड संगठन का हिस्सा बनकर चीन के प्रति और मजबूत हुआ है? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दोस्तों चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम क्वाड है। इस संगठन का मेन मकसद आपको पता है, फिर भी दोस्तों बता दूं कि चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करना, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की सक्रियता को काबू में लाना, छोटे देशों को चीन की कर्ज पॉलिसी के प्रति जागरूक रखना जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चीन को काउंटर करना इस संगठन का मेन मकसद है। दोस्तों भारत जब क्वाड के अंदर शामिल हुआ था तो चीन को काफी ज्यादा मिर्ची लगी थी, क्योंकि क्वाड एक प्रकार से देखा जाए तो एशियाई नाटो की तरह काम कर रहा है जिसका उद्देश्य चीन के प्रभुत्व पर एशिया में बंदोबस्त लगाना है। हर साल दोस्तों इस संगठन की कई मीटिंगें होती है, लेकिन इस बार 24 मई का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दिन क्वाड के चारों देशों के जो मैन पावर लीडर है वह हिस्सा लेंगे और जापान के अंदर मीटिंग करेंगे। और इस सम्मेलन के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने का अंदेशा जताया जा रहा है। क्या क्या इसमें चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों को लेकर चीन को घेरा जा सकता है, आपको हम बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस सम्मेलन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। दोस्तों भारत ने प्रधानमंत्री मोदी की जापान रवानगी से पहले ही चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिससे वह झटपटा गया है। दरअसल प्रधानमंत्री की जापान रवानगी से पहले भारत ने क्वाड के सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे की बात की है और कहा कि यह समूह अन्य क्षेत्रों के सिवा बुनियादी ढांचों के निर्माण में जो आपसी सहयोग है उनको बढ़ावा देता है, ना कि तोड़ने का काम करता है, ना कि किसी दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फांसता है। और दोस्तों ये जो बातें बोली है वो हमारे विदेश सचिव विनय क्वात्रा जी ने बोली है और उन्होंने कहा कि यह संगठन किसी को भी कर्ज के जाल में नहीं फंसाता है और इसकी कर्ज को लेकर कोई ऐसी रणनीति नहीं है जैसी बीजिंग की है। जी हां, स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने चीन पर हमला बोला है, यानी कि दोस्तों सीधे तौर पर भारत ने चीन की कर्ज पॉलिसी पर हमला बोला है। चीन किस प्रकार से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फांस लेता है, उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देता है, जिसके बाद उनकी हालत श्रीलंका, पाकिस्तान, वेनेजुला जैसी हो जाती है। दोस्तों चीन अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत इन देशों को कर्ज देता है और कर्ज नहीं चुकाने की वजह से इन देशों के महत्वपूर्ण भूभागों पर अपना कब्जा जमा लेता है। दरअसल दोस्तों क्वाड मीटिंग से पहले ही भारत के इस बयान ने साफ तौर पर यह दिखा दिया है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चीन को लेकर किस पॉलिसी पर काम करने वाले हैं और चीन को यह लगने लगा है कि यह संगठन केवल और केवल उसको पीछे धकेलने के लक्ष्य से ही निर्मित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारे विदेश सचिव ने कहा कि जो क्वाड का इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जो क्षेत्र में टिकाऊ और अनिवार्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में काम करता है ताकि देश कर्ज के जाल में नहीं फंस जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित अमेरिकी हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा योजना पर बातचीत चल रही है। यानी दोस्तों यहां पर क्वात्रा जी ने सीधा संकेत दे दिया है कि भारत भी इस पहल का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने के लिए क्वाड कॉरपोरेशन का आर्थिक पक्ष काफी ज्यादा अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। क्वात्रा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के जापान दौरे में इस पहलू पर खास ध्यान दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इस मीटिंग के अंदर अब बहुत बड़ा बवाल होने वाला है और चीन को एक और झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत लगातार अमेरिका की तरफ झुक रहा है। अगर दोनों देशों के बीच आर्थिक गठजोड़ और मजबूत होता है और भारत इस पहल का हिस्सा बनता है तो चीन के लिए यह खतरनाक साबित होगा।
साथ ही भारत सरकार ने गेहूं निर्यात पर अपनी स्थिति फिर से स्पष्ट कर दी है। दोस्तों, क्वात्रा ने कहा कि निर्यात पर पाबंदी लगाने का मकसद कमजोर देशों का संरक्षण करना है, यानी कि दोस्तों भारत उन देशों की मदद करना चाहता है जो वाकई जरूरतमंद है। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इस तरह उनकी जापानी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों से भी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलियाई चुनाव में स्कॉट मॉरिसन की हार के बाद लेबर पार्टी के अल्बानीज नए प्रधानमंत्री होंगे। क्वाड में यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। क्वात्रा ने कहा कि विदेशी ताकतों ने भारत की मंशा की सराहना की है। भारत चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत शुरू हो और कूटनीति के जरिए इसका समाधान निकाला जाए। इसके अलावा दोस्तों, विदेश सचिव से जब पूछा गया कि क्वाड में होने वाली बातचीत पर चीन की चाल का कितना असर होगा, तो उन्होंने कहा कि क्वाड लीडर्स की मुलाकात होती है तो वो हिंद प्रशांत क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर बातचीत जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों का एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिलहाल एजेंडे पर हिंद प्रशांत से संबंधित मुद्दों पर ही चर्चा होगी। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्वाड हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक एजेंडे के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें कोविड और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से निपटने, जबकि उभरती तकनीक, बायोटेक, सेमीकंडक्टरों के सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन, महत्वपूर्ण साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य शामिल है। तो दोस्तों, ये तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग का सबसे भारी असर अमेरिका पर पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी दबाव से गुजर रही है। इस बीच यूक्रेन को लगातार दी जा रही मदद ने अमेरिका के बजट के गणित को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज ही यूक्रेन को $40 अरब की अतिरिक्त सहायता वाले बिल पर साइन किया है। इसी के साथ फरवरी से लेकर अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को $56.44 अरब की कुल वित्तीय मदद दे दी है। अमेरिका की यूक्रेन को दी गई वित्तीय सहायता रूस के 2022 के कुल बजट से भी ज्यादा है। रूस ने इस साल अपना बजट $51.3 बिलियन रखा था। हालांकि यूक्रेन में जारी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को देखते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सैन्य सहायता को कई गुना बढ़ा दिया है। इसमें यूक्रेन में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी शामिल है। इतना ही नहीं, सैनिकों के दूसरे देश में खान पान और रसद सप्लाई में रूस को काफी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध की औसत वार्षिक लागत का लगभग यह जो यूक्रेन में खर्च हो रहा है यह दोगुना है। अब अमेरिका नाटो के सैन्य अभियान का सबसे बड़ा भागीदार है। अमेरिका अफगानिस्तान में अपने सैनिकों के लिए खान पान, रसद, गोला बारूद की सप्लाई दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद अपने मिलिट्री बेस से करता था। वहीं यूक्रेन के अंदर भी अमेरिका यही कर रहा है। आपको बता दूं कि बाइडेन ने शनिवार को $40 अरब की सहायता दी। यह विधेयक अमेरिकी कांग्रेस के दोनों दलों के समर्थन से पारित हुआ था। विधेयक रूस के साथ जारी युद्ध के चलते अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे यूक्रेन के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे में दोस्तों, आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।